नागपुर शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर ऑपरेशन यू टर्न शुरू किया गया है। शहर के दुर्घटना संवेदनशील क्षेत्रों में जिग जैग बैरिकेड्स, रबल स्ट्रिप्स, ब्लैंकर लगाकर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पार्किंग और नो पार्किंग नियमों का पालन कड़ाई से किया जा रहा है। साथ ही अवैध फूड ट्रैक और संशोधित वाहन पर कार्रवाई करते हुए 25 से अधिक वाहन जब्त किए गए। इनर रिंग रोड पर निजी बस पार्किंग पर रोक और आउटर रिंग रोड पर भारी वाहनों पर समयबद्ध प्रवेश नियंत्रण लागू किया गया। अब तक कुल 20,900 भारी वाहनों पर कार्रवाई की गई। पुलिस आयुक्त का संदेश है कि सड़क सुरक्षा केवल कानून नहीं बल्कि मानव जीवन की रक्षा है। 22 से 31 दिसंबर तक शराब पीकर वाहन चलाने, हेलमेट न पहनने और गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर विशेष अभियान चलेगा। नागपुर पुलिस नागरिकों के सहयोग से शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। क्योंकि जो हमने डेटा निकाला है ये हमें एडीजी ट्रैफिक ऑफिस है, वहाँ से हमने ये डेटा लिया है। तो उसके आधार पे क्योंकि कंपैरिजन होना बहुत ज़रूरी है, तो ये 3 ही शहर है या 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें कंपेरेटिवली ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है इसका। वो एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा। ऑफ कोर्स सभी डिस्ट्रिक्ट्स और कमिश्नरेट जो है इस पे काम कर रहे होंगे, परंतु जो हमने स्पेसिफिक इन चीज़ों के लिए जो काम किया उसका रिज़ल्ट हमें दिखता है, ऐसा हमें लगता है। इसके अलावा जो आपने बताया कि क्योंकि हमने पिछले दिनों में जो अधिसूचनाएं निकाली हैं वो आपने देखी होंगी कि जो हैवी व्हीकल्स हैं उसका टाइम सेट करना या फिर उनको डाइवर्ट करना या टाइम लिमिट के अंदर उनको ना आने देना, ये सब चीज़ें भी उसका दूसरा कारण था। तीसरा जो आपका सवाल है कि 2 व्हीलर्स जो हैं वो जाके टकराई, को आपने देखा होगा इसमें हुए हैं केसेस जिसमें एक केस में तो 3 लोगों की डेथ हुई थी, आपको याद होगा, बस के अंदर या ट्रक के अंदर चले गए थे वो। तो ऐसा होता है, काफ़ी केसेस ऐसे हुए हैं। जहाँ तक आपका हैवी जो व्हीकल्स हैं उसके ऊपर हर तरह के व्हीकल पे इसमें केसेस हुए हैं। और जैसा आपने देखा होगा कि हमने इनके व्हीकल के लाइसेंस कैंसिलेशंस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए हमने आरटीओ के पास में भेजा हुआ है आंकड़ा। वो इसी के आधार पे कि हमने इन लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ करी हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। बसेस जो हैं लगभग शहर में 500 निजी बसेस चलती हैं। आपने जैसे बोला कि ये ओवर, मैंने जैसे बताया कि हमारे आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ सब जगह बढ़ा है। दूसरा आपने जो बोला हैवी व्हीकल्स के ऊपर कार्रवाई हम लोग करते हैं, मैं कितना एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है डीडी कितना हुआ है, लेकिन डेली मैं फोटोज भी शेयर करता हूँ। हैवी व्हीकल्स के भी चेकिंग होता है। और जैसे मैंने बताया हैवी व्हीकल्स 20,000 कार्रवाई हुई है व्हीकल्स के ऊपर में अलग अलग प्रकार की, लेकिन डीडी कार्रवाई हैवी व्हीकल्स पर करते हैं। और हमें मालूम है कि हैवी व्हीकल्स की वजह से ही ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। और जैसे आपने बताया कि नवंबर लास्ट में और दिसंबर के पहले 2 दिन में एक्सीडेंट हुए, उसके बाद से हमने रात में भी 2 बजे तक हैवी व्हीकल्स पर कार्रवाई करना स्टार्ट किया है। तो ऐसा नहीं हैवी व्हीकल्स पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन 2 व्हीलर्स का क्या प्रॉब्लम है कि 2 व्हीलर्स कभी कभी ड्रिंक करने की वजह से, अपनी गलती की वजह से हैवी व्हीकल में मार देते हैं। ऐसा होता है हैवी व्हीकल जलते नहीं होते, 2 व्हीलर जाके मार देते हैं, इसलिए 2 व्हीलर्स पे भी ज़्यादा कार्रवाई करने की जरूरत है। सर एक और ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर एक और सवाल था मेरा। लोग रोजाना लगभग 3,000 लोगों की जांच हो रही है ड्रंक एंड ड्राइव की। इसमें कार्रवाई होती है 30 से 40 लोग, एवरेज है 30 से 40 रोजाना हो रही है कार्रवाई। अब पहले 2018-19 में जो है ड्रंक एंड ड्राइव की कार्रवाई ज़्यादा होती थी। एवरेज आंकड़ा था रोज़ का 70 से 80 और एक्सीडेंट ज़्यादा थे। और अब कार्रवाई कम है ड्रंक एंड ड्राइव की, लेकिन एक्सीडेंट भी कम है। तो ये देखिए इसमें मुझे ऐसा लगता है जो पिछले कुछ दिनों में देखा गया है एग्जैक्टली, मतलब किसी की पर्सनल शिकायत नहीं है, लेकिन पर्सनल शिकायतें सुनने में भी आ रही है कि ड्रंक एंड ड्राइव की आड़ में जो है ट्रैफिक पुलिस अब लोगों से वसूली कर रही है। और ये पहले भी होता आया है और अभी भी हो रहा है। ऐसी शिकायतें मिल रही है, लोग जानबूझ के मतलब डर के मारे या किसी के सामने नहीं आते। लेकिन मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर 500 बार है, 500 बार से एक आदमी 1,000 रुपये के निकला तो 500 तक निकलेंगे। और बार कहाँ है परमिट? मैं आपको इसका उत्तर देना चाहूँगा, एक मिनट बोलता हूँ। इज्जत ज़रूरत आपने अगर ऐसे देखा इस चीज़ को, आप ये भी अप्रिशिएट करेंगे जो पहले दारू पी के खुद चला लेते थे, अभी वो जो है एक सोबर आदमी उनके पास में रहता है। ये मैं आपके साथ में भी चल सकता हूँ, वो खुद या तो नहीं पी के नहीं चलाएगा या ड्राइवर लेके जाएगा या ऊबर ओला को बुलाएगा या कुछ करेगा, ऐसा है। ये भी 100% इसमें आप देखेंगे। और दूसरा इसमें यह है कि 100% जो है चेकिंग होने से ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट क्या है, लोगों में डर है कि नहीं, लोगों में एक जागरूकता है कि नहीं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने बिल्कुल सही बोला, 500 ये हो सकते हैं बार्स और ये लाइसेंस्ड शॉप्स,
परंतु इसमें सभी को 100% चेक करना, अगर हर एक को अगर वहाँ पे लगा दिया तो पूरा ट्रैफिक ही भी जाम हो जाएगा। तो इम्पैक्ट हम ऐसा चाहते थे कि लोगों में जागरूकता हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं अगर शराब पी के गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी चेकिंग हो सकती है, ये डर होना ज़रूरी है। मैं आपको कितने एग्जांपल बता सकता हूँ, कुछ डॉक्टर्स के भी या कुछ और प्रोफेशनल्स के भी, जो अटक गए, उनको पता नहीं था, उसके बाद में उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो ऐसा भी हुआ उसमें। सर ऐसा मतलब एक जनरल परसेप्शन बनते जा रहा है नागरिकों का कि जितने भी ट्रैफिक के नियम हैं और उनकी जो सख्ती है वो आम नागरिकों के लिए ही है, जबकि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, चाहे जो भी कमर्शियल व्हीकल हो, चाहे बसेस हो, निजी बसेस हो, अब तो स्टाफ बसेस में हूटर हॉर्न लगे हुए उनकी बसेस में। ऐसे ही कमा रहे हैं। इसमें आपने कई चीज़ें मिक्स कर दी। जो आपने बताया कि प्राइवेट जो लोग हैं, वो जो गाड़ी चला रहा है यहाँ से, वो भी पैसे कमा रहा है। वो जनरल आम आदमी है, वो भी, वो तो श्रीमंत नहीं है ना, जो एक आदमी यहाँ से उधर लेके जा रहा है। परंतु इसमें जो नेगेटिव चीज़ वो ये है, रैकेट जो नेगेटिव चीज़ वो ये है कि अगर कोई इलीगली चला रहा है, वो नेगेटिव चीज़ है इसमें। पर आम आदमी वो भी है, वो आम आदमी के लिए चला रहा है। तो दूसरा आप जो बता रहे हैं कि गाड़ियाँ जो हैं, सब प्राइवेट नंबर की गाड़ियाँ हैं, सारी प्राइवेट नंबर की गाड़ियाँ। हाँ, तो इलीगल है ना वो तो हम मान रहे हैं ना। अगर ऐसा कुछ है तो उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। वो आरटीओ का इसमें डोमेन में चल रहा है। जो गाड़ियाँ होती है, जो ड्राइवर गाड़ियाँ चलाते हैं या जो प्राइवेट ट्रेवल्स की गाड़ियाँ हैं, ये ओवरटेक करते हैं। ओवरटेक करने की वजह से क्या होता है, जो टू व्हीलर रास्ते जा रहा होता है तो उसको खतरा जाता है। देखिए, आप एक्सीडेंट हो रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसीलिए तो ये डेथ्स कम हो गई ना। ओवरटेक कर रहे थे, फिर भी उनको मालूम है कि ये गलत है, हम ध्यान से चलाएंगे, तो 350 जो मौत हुई थी वो अभी कम हो गई है। वो अप्रिशिएट करो ना। आज भी आप भी गाड़ी चलाते हो, ओवरटेक कहाँ से करेंगे? आप राइट साइड से करेंगे ना। अगर आप लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो गलत है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं या नियमों का पालन नहीं कर रहे। यही चीज़ें तो हम कर रहे हैं। जो आरएसपी है, जो हमारे लोग हैं, जाके वही तो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका कुछ तो इम्पैक्ट होगा ना, जो 90 लाइफ्स हम लोग बचा पाए। आप उस चीज़ को भी देखो ना। और इसमें ख़त्म नहीं हुआ है, हम इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि ये ज़ीरो होना चाहिए। समझे? आपण पब आणि बारमध्ये जनजागृती करणार आहात. एक मिनट पब आणि बारमध्ये जाऊन जनजागृती करणार आहात की बा गाडी अवेलेबल करा किंवा ड्रायव्हर सोबत आहे. पण त्याच पब आणि बारमुळे लोकांना त्रास होतो, त्यांच्या घरासमोर पार्किंग करतात. त्याचा उपाययोजना काय करणार? हे जे तुम्ही हे जे मुद्दा आहे, मोठा प्रॉब्लेम आहे सर. त्या वर्धा रोडवर एक तहबाग इथे मोठा प्रॉब्लेम होतो शनिवार रविवार. तो अजून पण सॉल्व्ह झाला नाही त्याचा. पण हे जे आहेत ह्याच्यात पण तुम्ही जर आपले अधिकारी जे आलेले आहे, तुम्ही असे किती आहेत त्याच्या आपण बंद करण्यासाठी लिहू. आणि तुम्हाला अजून एक सांगतोय की आपण ज्यावेळेस हे आमच्याकडे येतात, आपण जवळपास 90% केसेसमध्ये की हे परवानगी देऊ नये असं जातो आपला, परंतु परवानगी मिळतात. एनओसी असताना परवानगी कशी मिळते ट्रॅफिकचे? बघा ना तुम्ही, 100 दाखवू शकतो तुम्हाला. सर ये फैक्ट है, बट सर एक चीज़ हो रहा था कि जितने भी परमिट रूम हैं, चाहे आप पूरे इनर रिंग रोड पे देख लीजिए, काफ़ी सारे बार्स हैं, परमिट रूम हैं, एक के पास भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ये तुम अभी ऑपरेशन यूटर्न पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सर बाहर से आपके ट्रैफिक के डिपार्टमेंट ट्रैफिक की कार्रवाई से रिलेटेड है। तुमने डाइल्यूट कर दिया पूरा का पूरा. नहीं सर पार्किंग आप बाकी जगहों पर पार्किंग और मुनाफा के और पार्किंग के विषय पे अलग से सारी बहुत सारा डिस्कशन हो सकता खड़ी होती है, लेकिन पुलिस वहाँ से एक भी गाड़ी नहीं उठाती। ये मैं आरोप पूरे आमपने से कह सकता हूँ। नहीं। वहाँ पे कार्रवाई नहीं होती पुलिस की। आप किसी कपड़े की दुकान के सामने से गाड़ी उठा लेते हैं। बस उत्तर क्या देना चाहेंगी आप इस पे? आप तो गई थी ना बार बंद करवाने के लिए भी, आप गए थे ना बार बंद करवाने के लिए, आपने जाके कंसर्न डिपार्टमेंट को बोला कि बार बंद करो. हाँ, क्योंकि हम ही इंटरेक्ट करते हैं आपसे, वो इंटरेक्ट ही नहीं करते बाकी लोग. सजेशन भी है कि ये जो हरी आवर्स होते हैं ना, ऑफिस जाने के लोगों की जल्दी होती है, तो उस समय में एक कुछ ऐसा अभियान चलाया गया तो अच्छा होगा, क्योंकि वो सिग्नल पे रुकने वालों को डर पैदा हो गया. अभी लोग ऐसे धड़ल्ले से सिग्नल तोड़ते हैं अर्ली आवर्स में, 8, 9, 10 बजे ऑफिस जाने के लिए, तो कोई सिग्नल फॉलो नहीं करता. हैप्पी आवर्स. जबकि वो मॉर्निंग टाइम सुबह के सिग्नल वाला है, तो जो आईटीएम प्रोजेक्ट आ रहा है, जो अराउंड पायलट फेज में चल रहा है, 6 महीने में चालू हो जाएगा, उसमें एआई के माध्यम से इंस्टॉलेशन होगा. उससे वो कंट्रोल आपके बाहर में देर रात तक वो गाड़ियाँ लगाते थे. तो हमारे पीआई बडी और हम लोगों ने मिलके उनको बताया, उनके साथ बाहर वाले को अवेयरनेस बताया कि रोड साइड पार्किंग कहाँ पे अवेलेबल है.
तो अब वो रोड साइड पार्किंग जहाँ पर है वहाँ लगा तो वो घरों के सामने नहीं लगा, तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। और इसमें जो है ना, देखिए ये है दूसरा जो है 100% जो है रोड्स जो है डीकंजेस्ट हो गए हैं, या वाहनों की संख्या कम हो गई है, या फिर जो है जो पार्किंग इलीगल पार्किंग होती है वो रुक गई है। ऐसा नहीं है, ये हम बता भी रहे हैं कि ऐसा इसमें हम 100% सक्सेसफुल नहीं है वो अभी तक। वो हम करेंगे और हमारी कार्रवाई ऐसी ही चलती रहेगी। और जो भी नई चीज़ें आएंगी, जैसे आज जो पता चला है कि कोई क्लैंडस्टाइन अगर ऐसा कुछ चलता है तो वो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बंद होना चाहिए। वो हमारे ऑफिसर्स हैं यहाँ पे सुन भी रहे हैं और उसके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। जैसे ऑपरेशन यूटर्न में 10 डिविजन्स में हर जगह पे डेथ्स जो है, फिर एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, फैटल एक्सीडेंट कम हुए हैं, लेकिन सदर एक ऐसा डिवीजन है जहाँ पे 28 डेथ थी, वो लास्ट ईयर भी थी और इस साल भी 28 डेथ हुई है। तो ये सदर में क्यों ऐसा, इसका इम्पैक्ट सदर में जो है देखिए इसमें जो है कई जो डेथ्स हुई हैं मॉर्निंग के टाइम का उसमें एक है जो हम देखते हैं आंकड़ा। दूसरा जो है इसमें जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो इधर जो चल रही थी उसमें है गिट्टी खदान और उसका जो कंटिन्यूस एरिया है वो, ये कुछ एक रीजंस हैं जिसकी वजह से हुआ है उसमें। नहीं, सदर में तो कम हुई है, 5 से तो कम हुई है, लास्ट के 28 से 25 है। 28 नहीं, लास्ट के 28 से 23 है। नहीं, सदर दो प्लस से ये करना पड़ेगा ना सर। नहीं बता रहे हैं डेफिनेटली सर 8 ते 15 दरम्यान किती 8 ते लाख आंकड़ा म्हणजे ते दाखल होतात वो तो है ना, वो तो आप कम ये कर ही नहीं सकते, तो वो कम हुआ है इसमें। पर आप जो बता रहे हैं कुछ जो कंजेशन का या उनके त्याच्यामुळे होतात ना, अगदी बरोबर है, पर उसमें हमारी है उनको अवेयरनेस का तो चल ही रहा है उसमें। सर कई से आम जनता में ड्रग जो एक्टिविटीज़ चलती हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो कोई भी नई चीज़ होती है उसमें डक्ट का कटना या केबल का ये कटना होता है, उसकी वजह से कई बार बंद होते हैं कैमरास, परंतु उसको अप करने के लिए, लाइव करने के लिए भी रेगुलरली काम चल रहा है। अभी जो नई एक कंपनी है कैल्ट्रॉन, जिसको ये मिला है इसका टेंडर, तो वो लोग कर रहे हैं और हर रोज़ का आंकड़ा अपने पास में आता है, तो वो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है उसमें। ब्यूरो रिपोर्ट, कारा न्यूज़। नागपुर वालों, स्वाद का सबसे बड़ा धमाका अब आपके शहर में श्री हरिनगर नंबर 1 मानेवाड़ा बीसा रोड पर स्थित अतिथि रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा 249 का फूड सिर्फ 199 में। अनलिमिटेड वेज बुफे थाली, सोचिए एक ही थाली में इंडियन एंड चाइनीज स्टार्टर्स, फुल मेन कोर्स एंड डेजर्ट्स, वो भी अनलिमिटेड। तो दोस्तों, परिवार और मेहमानों के साथ आइए और बनाइए हर लम्हा यादगार। तो नागपुर वासी तैयार हो जाइए, अतिथि रेस्टोरेंट, जहां हर ग्राहक है परिवार का हिस्सा। टेबल बुकिंग के लिए कॉल करें 9860603713 पर।